आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। मुकदमे की पैरवी कर न्यायालय से लौट रही एक महिला को जबरन कार में खींचकर चलती कार में मुंह काला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। औराई इलाके के एक क्षेत्र की महिला ने ज्ञानपुर कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि खमरिया निवासी वाजिद अली नामक व्यक्ति से उसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उसी मामले में मंगलवार को वह मुकदमे की पैरवी कर पैदल लौट रही थी। मुख्यालय मार्ग के तालाब स्थित उसे वाजिद व कुछ अज्ञात लोगों ने जबरन कार में खींचकर बैठा लिया और चलती कार में मुंह काला किया। पीड़ित महिला ने ज्ञानपुर कोतवाली में पहुंचकर लिखित शिकायत की है। शिकायत पाते ही कोतवाल सत्यनारायण मिश्रा महिला को लेकर बताए गए घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। हालांकि इस मामले में देर रात तक पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी और मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आरिफ अहमद अंसारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार के मार्गदर्शन में 11 अगस्त को न्यायालय परिसर ज्ञानपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वाद, विद्युत जल बिल विवाद, राजस्व दाखिल खारिज, वरासत खतौनी, बेदखली, चकबंदी, पारिवारिक वाद आदि मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। 11 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को सुबह 10 बजे से न्यायालय परिसर ज्ञानपुर में शुरू किया जाएगा। चौरी थाना इलाके के बरदहा गांव निवासी फिरोज के परिजनों में उस वक्त कोहराम मच गया जब उसके 8 वर्षीय बेटे सलमान को बाहर खेलते समय सांप ने काट लिया। सांप काटने के बाद वह घर में आकर सो गया और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। लोग अस्पताल के बजाय झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ गए और इस दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया तथा उसकी मां रो रो कर अचेत हो जा रही है। बालक की मौत से गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीणों की माने तो अगर फिरोज के परिजन झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़ते तो आज सलमान जिंदा होता। मंगलवार को भदोही जिले के परियोजना अधिकारी डूडा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत जियो टैगिंग के दौरान 2973 लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं, जिसमें भदोही नगर पालिका परिषद गोपीगंज, नगर पंचायत ज्ञानपुर, नगर पंचायत नई बाजार, नगर पंचायत सुरियामा, नगर पंचायत खमरिया, नगर पंचायत घुसिया के अपात्र लाभार्थी शामिल हैं। डूडा अधिकारी ने बताया कि इसकी जानकारी नगर पालिका व नगर पंचायतों के सूचना पट पर भी चस्पा करा दी गई है। अगर अपात्रों को कोई आपत्ति है तो 7 दिनों के अंदर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। डूडा अधिकारी ने कहा कि अगर समय सीमा के अंदर सूची से निकाला गया आवेदक संतोषजनक दस्तावेज उपलब्ध करा पाने में नाकाम साबित होता है तो उसके आवास आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में हल्की बारिश के साथ भदोही जनपद में भी बादल युक्त मौसम रहेगा और हल्की बारिश के साथ तेज हवा व चिर्री गिरने की आशंका जताई गई है। इन दिनों अच्छी धूप के आसार बने रहेंगे। ग्रामीण कृषि सेवा केंद्र भदोही द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अगले 5 दिनों तक ज्यादातर पश्चिमा हवा बहेगी। वहीं किसान भाई इस सप्ताह सब्जी पौध रोपण करने का कार्य कर सकते हैं। मंगलवार को भदोही विधानसभा के लागनबारी ग्राम सभा में सपा नेता अनिल सिंह ने कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान सपा नेता अनिल सिंह ने खिलाड़ियों को समाजवादी गमछा पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया। कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे सपा नेता अनिल सिंह ने कहा कि सपा की सरकार आने पर खेलों को और भी बढ़ावा दिया जाएगा। कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रतिभाशाली नौजवानों को बेहतर अवसर प्रदान किया गया था। उन्होंने कहा कि खेल व खिलाड़ी के प्रति समाजवादी पार्टी में सम्मान की भावना है। इस मौके पर ग्राम प्रधान चंद्रेश यादव सहित साबिर खान, संतोष यादव, विपिन शिव प्रकाश मौजूद रहे।
मंगलवार को भदोही खंड विकास कार्यालय सभागार में ऑपरेशन कायाकल्प व मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ग्राम प्रधान व शिक्षक संकुलों की बैठक की गई, जिस पर स्कूलों में शुद्ध सुरक्षित पेयजल, कच्च की फर्श, वायरिंग, विद्युतीकरण, ओवरहेड टैंक, फर्नीचर, चहारदीवारी, रंग रोगन आदि एजेंटों पर चर्चा की गई। इसी तरह मिशन प्रेरणा के अंतर्गत मोहल्ला पाठशाला, ई पाठशाला, व्हाट्सएप ग्रुप, आकाशवाणी, दूरदर्शन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में शिक्षक तथा भदोही व सुरियावा विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी व ग्राम प्रधान मौजूद रहे। इस मौके पर डीडीओ जयकेश त्रिपाठी, एडीओ पंचायत सचिव विनोद गुप्ता, ग्राम प्रधान सत्यलाल गौतम आदि मौजूद रहे। सीएससी गोपीगंज का गेट बंद कर दिए जाने से दर्जनों दुकानदार भुखमरी के कागार पर पहुंच गए हैं। सीएससी के बगल संपर्क मार्ग पर दर्जनों दुकानें हैं। ऐसे में मरीज के तीमारदार बगल वाले गेट से संपर्क मार्ग पर निकलकर दवा सहित अन्य सामान खरीद लेते थे। लेकिन आसपास के लोगों का आरोप है कि कुछ दुकानदारों को लाभ पहुंचाने के मकसद से सीएससी के दूसरे गेट को बंद कर दिया गया है, जिससे मेडिकल सहित अन्य दुकानदार भुखमरी के कागार पर पहुंच गए हैं। यह गेट एक साजिश के तहत बंद कराया गया है। लोगों ने शीघ्र ही बंद किए गए गेट को खुलवाए जाने की मांग की है। मंगलवार को ज्ञानपुर स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई है। बैठक में समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष विकास यादव ने कहा कि समाजवादी आंदोलन के प्रखर जनेश्वर मिश्रा की जयंती 5 अगस्त पर भदोही जिले के सभी तहसीलों स्तरों से समाजवादी साइकिल यात्रा निकालकर मनाई जाएगी। कहा कि यह साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर निकाली जाएगी, जहां महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ होगा। इस मौके पर लालचंद बिंद, बिंदु सरोज, कुश यादव, कमला शंकर महतो, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा मौजूद रहे। डीग विकासखंड इलाके के छेछुआ बाढ़ प्रभावित कटान का निरीक्षण करने जिलाधिकारी आरिका अखौरी पहुंची थी। उनके साथ अधिकारियों व कर्मचारियों का काफिला मौजूद था। निरीक्षण के दौरान छेछुआ कटान से प्रभावित ग्रामीण भी बड़ी संख्या में पहुंच गए थे, जहां ग्रामीणों ने डीएम से अपनी समस्याएं बताई और डीएम ने समस्या सुनकर समाधान का भरोसा दिलाया है। लोगों ने बताया कि कटान की रोकथाम के लिए करोड़ों रुपए से बने बांध को गलत तरीके से बनाया गया था, जिस वजह से बांध बह गया। वहीं कोनिया से छेछुआ जाने वाले जर्जर मार्ग के बारे में भी लोगों ने जिलाधिकारी से अवगत कराया है। डीएम ने बाढ़ प्रभावित कटान क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है। दुर्गागंज थाने पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए गृह स्वामी अमर बहादुर सिंह उर्फ ललऊ को दुर्गागंज पुलिस ने जो फरमान सुनाया है, उससे गृह स्वामी परेशान व हैरान हो गया है। अमर बहादुर सिंह मुंबई में रहकर ऑटो चलाता है। 17 जुलाई को जब वह अपने घर भंडा पहुंचा तो उसके मकान का ताला टूटा हुआ था। घर में रखा टीवी, सिलेंडर, सोने का हार, पीतल का बर्तन, पायल, 10,000 नगद, सिलाई मशीन आदि सामान चोरी हो गया था। जब वह चोरी की रिपोर्ट दुर्गागंज थाने पर दर्ज कराने पहुंचा तो थाना अध्यक्ष ने साफ कहा कि बाहर जाना है तो घर पर वॉचमैन रखो। यह फरमान सुन गृहस्वामी अमर बहादुर परेशान हो उठा, जहां मंगलवार को जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए चोरी का मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है। नगर पंचायत कार्यालय घोसिया के राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे जमीन पर खुले हाल में रखे ट्रांसफार्मर को घेरने की मांग करते करते थक चुके इलाके वासियों ने आखिरकार मंगलवार को ट्रांसफार्मर को रस्सी से घेरकर विद्युत विभाग के अधिकारियों को आईना दिखाया है। अब तक इस खुले ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से आधा दर्जन से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। मंगलवार को भी एक पशु की मौत हो गई। उसके बाद इलाके के लोगों ने खुले ट्रांसफार्मर को रस्सी से घेर दिया है। रामपुर गंगा घाट पर पक्का पुल बनवाने की मांग को लेकर मंगलवार को सर्व समाज जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पर क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इससे पहले भी पार्टी रामपुर गंगा घाट पर पुल निर्माण को लेकर विरोध दर्ज करा चुकी है, लेकिन अधिकारियों ने समस्या का हल नहीं निकाला। अनशन पर बैठे सर्व समाज जनहित पार्टी के लोगों ने कहा कि घाट पर पक्का पुल निर्माण के बाद भदोही जनपद के विकास में 4 चांद लग जाएगा। गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट से दूसरे छोर पर जाने के लिए लोग जान हथेली पर लेकर गंगा पार करते हैं। कहा कि यह विरोध 7 दिन तक चलेगा। अगर पुकार नहीं सुनी गई तो पार्टी के लोग लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे।
भदोही शहर कोतवाली इलाके के सिहरा दारापट्टी मार्ग पर एक तेज रफ्तार ईंट लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से बोधन यादव नामक किसान की फसल को नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है कि ट्रैक्टर चालक अप्रशिक्षित था तथा वह नेवादा कला ईंट लेकर जा रहा था, तभी अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। जेसीबी द्वारा किसी तरह ट्रैक्टर को बाहर निकाला जा सका। चालक बाल बाल बच गया है। थाना व तहसील समाधान दिवस भी फरियादियों को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला है औराई इलाके के वासुदेवपुर गांव का, जहां चंद्रभान सरोज नामक एक फरियादी जमीनी विवाद को लेकर एसडीएम औराई को शिकायती पत्र सौंपा था। पत्र को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम औराई ने तहसील को टीम गठित कर मौके पर जाकर मामले का निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया था, लेकिन 15 दिन से फरियादी चंद्रभान सरोज तहसील औराई का चक्कर लगा रहा है, लेकिन न तो तहसीलदार की टीम पहुंच रही है और न ही अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि चंद्रभान सरोज व आनंद नामक व्यक्ति के बीच जमीनी विवाद चला आ रहा है। मोड़ पुलिस चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज अविनाश राय का तबादला असनाव पुलिस चौकी के लिए हो गया है, जहां मंगलवार को एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। विदाई समारोह मोड़ क्षेत्र के लोगों द्वारा रखा गया था। पुलिस चौकी इंचार्ज अविनाश राय के कार्यकाल की लोगों ने सराहना की। इस दौरान उन्हें फूल माला पहनाकर उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मोड़ चौकी से असनाव पुलिस चौकी के लिए विदा किया गया। इस मौके पर वर्तमान चौकी इंचार्ज मनोज पांडे सहित वैरिस्टर सेठ, अखिलेश पाल, शशिकांत, सिद्धार्थ सेठ मौजूद रहे। मंगलवार को भदोही गाड़गे यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष सोनू कनौजिया के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में पहुंचे संगठन से जुड़े लोगों ने राष्ट्रपति, राज्यपाल, पीएम, सीएम को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए कहा कि गोरखपुर के गोपालपुर चौराहे पर ग्राम पंचायत अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। पत्र सौंपते हुए संगठन के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी, मृतक परिवार को सरकारी नौकरी, 1 करोड़ मुआवजा, मृतक परिवार को सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। इस मौके पर शिव कुमार, मनीष कन्नौजिया, दिलीप, आलोक कन्नौजिया सहित संगठन से जुड़े तमाम लोग मौजूद रहे। खमरिया से मिर्जापुर जाने वाला मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया है। बारिश के मौसम में तो यह मार्ग बेहद कष्टदायक साबित हो रहा है, जबकि इसी मार्ग से जनप्रतिनिधि व अधिकारियों का आवागमन होता है। जल निकासी की व्यवस्था भी इस मार्ग पर नहीं है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और गड्ढों में बारिश का पानी जमा हो गया है, जिससे इलाकेवासी बेहद परेशान हैं। इस मार्ग से सफ़र करना बेहद कष्टदायक हो गया है। लोगों ने जिम्मेदारों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बदहाल खमरिया मिर्जापुर मार्ग को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। सुरियामा विकासखंड के लागनबारी गांव निवासी केशवलाल कन्नौजिया ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड भदोही को एक शिकायती पत्र देते हुए निर्माणाधीन मकान के ऊपर से गए विद्युत तार को हटवाए जाने की मांग की है। कहा कि यह विद्युत तार हादसों का सबब बना हुआ है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मुहर्रम को लेकर मंगलवार को भदोही जिले के थाना व पुलिस चौकियों पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें इलाके के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जहां भदोही जिले के औराई कोतवाली चौरी थाना व भदोही कोतवाली अंतर्गत नई बाजार पुलिस चौकी पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान नई बाजार चौकी इंचार्ज राम बहादुर राय ने शासन द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उसका कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है। इस मौके पर चेयरमैन विजय सोनकर, कामिल अंसारी, समी मंसूरी, वाजिद अली आदि मौजूद रहे। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया है। परिणाम आते ही सफल विद्यार्थी खुशी से झूम उठे। भदोही शहर के मदर हलीमा पब्लिक स्कूल की छात्रा तहसीन अंसारी ने 96% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं मोहम्मद अलबाब ने 94.8% अंक हासिल कर दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। इसी तरह लाइबा अंसारी ने 94.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय में तीसरा स्थान हासिल किया है। मंगलवार को सीबीएसई 10वीं का परीक्षा परिणाम आते ही भदोही जिले के सफल छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से चमक उठे। सफल बच्चों ने मिठाई खिलाकर अपनी खुशियां साझा की। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोबिन अशरफ ने उत्तीर्ण हुए बच्चों का मुंह मीठा कराकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।
संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच मंगलवार को मेगा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था, जहां भदोही जिले में सुबह से ही वैक्सीनेशन केंद्रों पर कतारें लगना शुरू हो गई। कुछ केंद्रों पर अव्यवस्थाएं फैल गई। टीकाकरण के लिए आए लोगों ने जब विरोध दर्ज कराना शुरू किया तो पुलिस ने पहुंचकर व्यवस्था संभाली। मंगलवार को भदोही जिले के गोपीगंज CSC औराई, सूर्यामा के चेहरापुर मैदान, महाराजा अचेत सिंह जिला अस्पताल, MBS भदोही, CSC गोपीगंज व भदोही खमरिया के राम सजीवन इंटरमीडिएट कॉलेज में बने केंद्रों पर भीड़ देखी गई। गोपीगंज के प्राथमिक विद्यालय स्वास्थ्य केंद्र डेरमा पर वैक्सीन के लिए आए लोगों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला और समझा बुझाकर किसी तरह लोगों को शांत कराया। इसी तरह चौरी क्षेत्र के माधोरामपुर, बेदमनपुर, हरदोपट्टी के केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गई। बरदहा और अमवा में तो वैक्सीन लगवाने में हो रही देरी को लेकर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। आपस में ही लोग मारपीट व गाली गलौज करने लगे। सूचना पर चौरी चौकी इंचार्ज दयाशंकर ओझा मैफोर्स मौके पर पहुंचकर किसी तरह मामले को शांत कराया। इसी तरह CSC भानीपुर व जच्चा बच्चा केंद्र कुड़वा कड़ौड़ा में भी कैंप लगाकर टीकाकरण किया गया। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 4 अगस्त 1730 ईस्वी को भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध मराठा वीर सदाशिवराव भाऊ का जन्म हुआ था। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।